नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटी सी बट बहुत ही अनूठी पुस्तक की, और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति है। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से स्वामी राम सुखदास जी की द्वारा प्रकाशित है दोस्तों। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। इसका जो कोड है दोस्तों वो 1072 है। यहाँ पे देख सकते हो इतनी पतली सी पुस्तक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। क्या गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सिर्फ यही प्रश्न नहीं है, बहुत ही सारी देखिए अंदर भी यहाँ पे वैसे ही लिखा है श्रीहरि। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। कोड है 1072 गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है दोस्तों। यहाँ पे गणेश वंदना दी है और यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी। ठीक है दोस्तों, इसका प्राइस देखिए दोस्तों मात्र 10 रुपये है। और ये संवत 2081 में प्रकाशित हुई थी। 50वां पुनर्मुद्रण है जो मेरे पास है। उसमें 7000 प्रतियां छपी थी। अभी कुल मुद्रण 9,20,000 छप चुके हैं। कुरियर डॉक से मंगाना है तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से मंगा सकते हैं। ऑथेंटिक साइट है। अगर आप गीता प्रेस की लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स इनको फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है दोस्तों। नर्म निवेदन देखिए दोस्तों। सत्संग कार्यक्रम के निमित्त मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ अधिकतर लोग मेरे से गुरु के विषय में तरह तरह के प्रश्न किया करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको संतोष भी होता है। इसलिए अनेक सत्संगी भाई बहनों का विशेष आग्रह आ रहा है कि एक ऐसी पुस्तक बन जाए जिससे लोगों की गुरु विषयक शंकाओं का समाधान हो जाए। उसी उद्देश्य से प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई है। गुरु विषयक मेरे विचारों को गहराई से ना समझने के कारण कुछ लोग कह देते हैं कि मैं गुरु की निंदा या खंडन करता हूँ। यह बात बिल्कुल झूठी है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, प्रत्युत पाखंड की निंदा करता हूँ। गुरु का खंडन तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरुजनों की मेरे पर बड़ी कृपा रही और गुरुजनों के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर भाव है। गुरुजनों से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। परंतु जो लोग गुरु बनकर लोगों को ठगते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तो निंदा ही होगी। वर्तमान समय में सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। दंभ पाखंड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए शास्त्रों ने पहले से ही कलयुग में दंभी पाखंडी गुरुओं के होने की बात कह दी है, जिससे लोग सावधान हो जाए। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के सही मार्गदर्शन के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। इससे पहले भी सच्चा गुरु कौन नामक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है, तो इसका रिव्यू भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मेरे पास है। इस पुस्तक में हमने गुरु गीता के कुछ श्लोक भी प्रमाण स्वरूप लिए हैं, किंतु बहुत खोज करने पर भी हमें यह पता न चल सका कि गुरु गीता का आधार क्या है, इसकी रचना किसने की है। गुरु गीता के अंत में इसको स्कंद पुराण से लिया गया बताया गया है, पर स्कंद पुराण की किसी प्रति में हमें गुरु गीता नहीं मिली। अनेक स्थानों से प्रकाशित गुरु गीता में भी परस्पर अंतर पाया जाता। अतः कोई विद्वान इस विषय में जानते हो तो हमें सूचित करने की कृपा करें। पाठकों से प्रार्थना है कि इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सच्ची लगन के साथ भगवान में लग जाएं। वे किसी व्यक्ति के अनुयायी न बनकर तत्व के अनुयायी बने। विनीत स्वामी राम सुखदास जी की कलम से। अब देखिए दोस्तों इसकी विषय सूची तो बहुत ही अच्छा है। गुरु के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं। आपके जो गुरु के संबंधित जो भी प्रश्न हैं यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, स्वामी राम सुखदास जी की कृपा से। तो यहाँ पे देखिए पहला अध्याय गुरु कौन होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर गुरु कौन होता है, हम किसको गुरु मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बता रहा वास्तविक गुरु है। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, पर वास्तविक गुरु कौन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तीसरे अध्याय में गुरु की महिमा का बखान किया जा रहा है। चौथे में गुरु की कृपा को कैसे पाया जा सकता है। पांचवें अध्याय में गुरु के वचन का महत्व, यानी ये बताया जा रहा है कि गुरु से बढ़कर गुरु के वचन होते हैं। ठीक है, उस पे महत्व पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। फिर छठवें अध्याय में गुरु बनने का अधिकार किसको है। ठीक है, आजकल देख लो हर एक कलयुग में कोई ना कोई गुरु बना बैठा हुआ, बट सच्चा गुरु कौन होता है, किसको अधिकार है कि वो गुरु बन सके, तो उसमें यहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। फिर सच्चे गुरु की दुर्लभता, तो वही मैंने बताया कि आज के कलयुग में बहुत सारे गुरु बन के बैठे हुए हैं जो कि छात्रों को ही निचोड़ लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। बट वास्तव में सच्चा गुरु कौन है।
ठीक है, और उसकी दुर्लभता क्यों हो गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। 8वें अध्याय में दोस्तों मनुष्य का जन्मजात गुरु विवेक, जो हमारा विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, हम उस वो ही हमारा क्या है, जन्म से गुरु है, यहाँ पे उस बात को समझाया गया है। 9वें अध्याय में कल्याण में शिष्य की मुख्यता, तो आपका कोई भी कल्याण है तो उसमें शिष्य की क्या मुख्यता होती है उसको बताया गया है यहाँ पे। 10वें अध्याय में दोस्तों भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि भगवत प्राप्ति किस प्रकार से गुरु के अधीन नहीं है। 11वें अध्याय में दोस्तों बताया गया है कि कल्याण की प्राप्ति में अपनी लगन कारण, ठीक है दोस्तों। 12वें अध्याय में भगवान सबके गुरु हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि अगर आपके वैसे कोई फिजिकली गुरु नहीं है तो आप भगवान को भी गुरु बना सकते हैं, वो सबके गुरु हैं। 13वां अध्याय है दोस्तों जगत गुरु भगवान की उदारता, यहाँ पे बताई जा रही है। फिर गुरु विषयक आपके जो भी प्रश्न उत्तर थे वो राम सुखदास जी ने उन प्रश्नों को अपनी भाषा शैली में उत्तर दिया है दोस्तों। 15वां सन्यासी साधकों और कीर्तनकारों से नर्म निवेदन यहाँ पे दिया गया है। तो पहले ये हमारे पास विषय सूची थी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है हमारे पास पहला अध्याय, ओम श्री परमात्मे नमः। गुरु कौन होता है? किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा, तो देख सकते हो इस तरीके से ये पूरी पुस्तक आपको मिल जाती है, छोटा सा है और छोटे छोटे से इसमें जो है 15 अध्याय हैं दोस्तों। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से रेफरेंस भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के भी 2 श्लोक दिए गए हैं इसके अंदर। देखिए गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, तो बहुत ही अच्छे गुरु बनने का अधिकार किसको, तो रेफरेंस दे के दोस्तों बताया गया है दोस्तों ये, तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। और ये देखिए लास्ट में गुरु विषयक प्रश्नोत्तर दिए, गुरु के बिना उद्धार कैसे हो, क्योंकि रामचरितमानस में भी सॉरी क्षमा करें रामायण में भी आया है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ठीक है, तो रामचरितमानस उत्तरकांड में दिया हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा तात्पर्य हुआ है कि बनावटी गुरु से उद्धार नहीं होगा, बनाया हुआ गुरु कुछ कम नहीं करेगा, किसी न किसी संत की बात मानेंगे तभी उद्धार होगा, और जिसकी बात मानने से उद्धार होगा वही हमारा गुरु होगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। तात्पर्य है कि मनुष्य किसी से भी शिक्षा लेकर अपना उद्धार कर सकता है, अतः गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत शिक्षा लेने की जरूरत है। जिसकी शिक्षा लेने से, जिसकी बात मानने से वो हमारा उद्धार हो जाए, वह बिना गुरु बनाए ही गुरु हो जाता है। अगर बात ना माने तो गुरु मानने पर भी कल्याण नहीं होगा, उल्टे पाप होगा, अपराध होगा। तो अगर आपने गुरु बना भी लिया, अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई उद्धार, हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि हमको जो है पाप लगेगा। आजकल एक साथ कई लोगों को दीक्षा दे देते हैं और सामूहिक रूप से सबको अपना चेला बना लेते हैं। ना तो गुरु में चेलों की कल्याण की चिंता होती है और ना चेलों में ही उनके कल्याण की लगन होती। गुरु चेलों का कल्याण कर सकता ही नहीं और चेले दूसरे की जगह जा ही नहीं सकते, अतः चेले बनकर उल्टे उन लोगों के कल्याण में बाधा लगा दी। तो ये है दोस्तों, इस तरीके से दिए हुए, देखिए रेफरेंस भी दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट सेक्शन से आपको एक एक चैप्टर मैं सुनाऊंगा, ताकि आसानी से एक बार में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग जो है सुनते रहें। अगर हम टोटल पेजेस की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 62 पेजेस हैं। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के कल्याणकारी कुछ साहित्य दिए हुए हैं, उनकी पुस्तकें और कोड नंबर सहित ये दोस्तों दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पुस्तक कैसी लगी, और नेक्स्ट सेक्शन जुड़ना ना भूलिएगा, एक एक अध्याय को मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पुस्तक के बारे में जान सके। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। राधे राधे मित्रों।